तो आज महाराज जी के पास एक और दिव्य सत्संग लेने आए हैं। महाराज जी कृपा कर रहे हैं। आप सभी भक्तों की कमेंट आए थे जो पिछली महाराज जी की वीडियो थी कि महाराज जी का एक और सत्संग आप सुनाएं, तो आप सब इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। तो महाराज जी काफी जो हमने पिछली वीडियो आपकी डाली थी अभी 2 दिन पहले, अच्छा, तो शायद आपने नहीं देखी, उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए थे कि महाराज जी की वीडियो अवश्य ही एक वीडियो अवश्य डालें। और अच्छा, हाँ, तो बहुत लोगों को भक्तों को अच्छा लगा सत्संग, तो आपसे कृपा है थोड़ा सा एक बार और उनको अनुग्रहित करें अपनी दिव्य वाणी से। भाई देखिए, बात तो यही है कि ये ठाकुर जी की कृपा होती है जी। एक, तो दूसरे होता है कि अब जीव प्राणी जो संसार में है, ये नश्वर जगत में कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी बिता रहे हैं, और संसार में दुख ऐसे व्याप्त है जो दुख से कोई नहीं बचा हुआ है। हाँ महाराज जी, सभी दुखी हैं, राजा रंक फकीर सभी दुखी हैं, समझे ना। ये संसार का जब निर्माण हुआ, सृष्टि हुई, तो दुख से ही हुई है ये। और दुख के घर में कोई सुख मिल सकता है का? दुखाला में सुख नहीं मिलेगा। दुख इसको कहा गया है दुखालयम अशाश्वतम। एक श्लोक में, संस्कृत में श्लोक आता है, दुखालयम अशाश्वतम। ये दुख का घर है, दुखालय है ना, और इसका ना, और ये अशाश्वत है। माया के कारण हमें, है ना, जब माया में लिप्त हो जाता है जीव, तो उसे शाश्वत और अमर दिखाई देता है, और अपने चाहता है कि हम ऐसे ही बने रहें। कोई नहीं सोचता है कि हमारा बुरे दिन आवे, हमें दुख मिले जी, है ना, जीवन में, है ना, हमें और मृत्यु ना आवे। कोई हमारे परिवार है तो कोई रोग ना आवे, कोई तकलीफ ना आवे, है ना, हमारा धन बढ़ते जाए, सुख संपत्ति बढ़ते जाए, है ना। तो ये सब इच्छा रख कर चलने वाला जो जीव है संसार में, मन के अनुसार, वही मन ही दुख है। मन ही दुख है, जिस मन से सोचता है रात दिन कि ये करने वो करने तो हम सुखी हो जाए, वो करने तो सुखी हो जाए। क्या सुखी हुआ है क्या आज तक दुनिया में? नहीं, कोई सुख। संसार के धन संपदा इकट्ठा करके पद प्रतिष्ठा, राजा भी सुखी ना हुए हैं। सत्य महाराज जी। कोई भी राजा का प्रमाण देख लो, है ना। हरिश्चंद्र जो राजा थे, प्रमाण आता है ना, उनके विषय में यह है कि जो है सूर्य टरे चंद्र टरे सूर्य टरे, टरे जगत व्यवहार, पर राजा हरिश्चंद्र के टरे न सत्य विचार। वाह, समझो, एक बस अंगुली एक दिखाई देती है ना, बस एक पर जो अगर टिक जाए, है ना, जैसे राजा हरिश्चंद्र टिक गए, सत्य पर टिक गए, विजय हुआ कि नहीं हरिश्चंद्र का? बिल्कुल विजय हुआ। और धर्मात्मा राजा थे, मुंह मांगा दान देते थे, सज्जू के राजा थे, है ना। यही दशरथ और श्री रामचंद्र के खानदान के थे, रघुवंशी ही थे। उनका पुराना औलाद है ये रघुवंशी का। तो उस रघुवंशी कुल में थे। तो ये बात बहुत गूढ़ रहस्यमय है, समझो, इसको जानना बहुत जरूरी है जी, कि जीव जो है इस मृत लोक में आकर के माया की कोठरी में, और फिर भी मानव तन पा करके, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। देवता लोग तरसते हैं शरीर के लिए, पूरा इंद्रासन देव लोग तरस रहा है कि प्रभु मानव शरीर हमको भी दें, तो हम धरती पर जा करके, है ना, हम सुख समृद्धि को प्राप्त करके और शरीर लेकर के मनुष्य शरीर से तपस्या करें, योग साधना करें, ध्यान करें, ऐसा तपस्या करें कि फिर हम अमर बन जाएं। अमरत्व के लिए देवता लोग ही अमर ना है, नश्वर हैं। तुम्हारे से भी बहुत बुद्धि उनकी नीचे है, वो लालची हैं। देवता हैं तो क्या, लेकिन उसमें भी लोभ लालच मोह ममता भरी है।
तभी तो देवलोक की कहानी सुनते हो। इंद्र ने ये किया, वो देवता ने वो किया, वो देवता ने किया। इससे मनुष्य अच्छा है। तो धरती देखो, ये धरती क्या है? धरती स्वर्ग है। 10 स्वर्ग से भी बहुत बड़ी चीज है। स्वर्ग क्या है इसके पीछे? और मनुष्य ही देवता है धरती के। जो मनुष्य शरीर देख रहे हो, है ना, लिए हुए जितने मनुष्यधारी शरीरधारी जीव हैं, ये देवता हैं धरती के। और भगवान ने इनको क्या नहीं दिया है? खाने ओढ़ने पहनने के लिए, है ना। लेकिन मूर्ख ऐसा है संसार, ये प्राणी मूर्ख हैं, अंधे हैं, समझो ना, मरे हुए मुर्दे हैं। इन लोगों को ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है कि हम मनुष्य शरीर ऐसे पा करके, दुर्लभ शरीर, है ना, दुर्लभ शरीर, 2 ही संसार में अमर वस्तु है। एक तो शरीर है, ये बार बार नहीं मिलता, और दूसरा समय नहीं मिलता, जिसको काल कहते हैं, समय कहते हैं। समय मूल्यवान है, समय मूल्यवान है, और शरीर दुर्लभ है। तभी तो कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। ये दुर्लभ से चीजें नहीं मिलती है बार बार। हम तो कई कहते हैं कि जितने वीडियो देखने वाले लोग हैं, ये वाणी को सुनने वाले, जहां तक मेरी वाणी जा रही है, अगर ये सत्य को धारण करने, केवल सत्य को धारण कर, कुछ मत करे संसार में, समझो ना, बस भवसागर पार है। सत्य क्या है? आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। अपने को जान जाए, अपने में स्थित होकर के, है ना, हमारा तो लक्ष्य एक ही होता है, बस संसार में सत्य एक ही है। सत्य न दूसर, है ना, धर्म न दूसर, सत्य समाना कहा गया। दूसरा कोई धर्म है ही ना संसार में, एक सत्य ही धर्म है। तभी तो हरिश्चंद्र ने कहा, है ना, चांद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर राजा हरिश्चंद्र के टरे न सत्य विचार। सत्य के बल पर राजा हरिश्चंद्र की जीवनी जब पढ़ोगे, तो राजा से चले गए काशी में, छोड़कर राज रियासत, है ना, दान में बिक गई राज, दे दिए दान में, दक्षिणा में सब चला गया। दक्षिणा चुकाने के लिए राज तो दान में दे दिए, दक्षिणा रह गई थी विश्वामित्र की, है ना। विश्वामित्र ने दान में सब राज्य मांग लिया था, चलबाजी से, ब्राह्मण से। और दक्षिणा चुकाने के लिए जब ब्राह्मण सारे राज्य धरती में मांग लिया था, कहीं जगह नहीं थी, कहे कि तुम रहने का अधिकारी नहीं हो यहाँ। तो कहे भगवान हम कहाँ जाएं फिर, आपकी दक्षिणा अभी चुकानी है। कहे चले जाओ काशीपुरी में, भोले बाबा की जो नगरी है काशीपुरी, वो त्रिलोक से बाहर है, तीनों लोकों से बाहर है। उस काशी में जा करके, है ना, और तुम मेरी जा करके उस मेरी दक्षिणा को चुका दो। तो काशी गए, और काशी में जा करके, और भाई कोई साधन था नहीं, और रानी और राजा 1 महीना बाद पहुंचे हुए हैं, यही अयोध्या में। अयोध्या से चलकर पैदल नंगे पांव और काशी में पहुंचे हुए। 1 महीना लग गया। काशी वो हालत हो गई, वो हालत कि भाई जो महल में रहने वाला, हाँ, जो पांव नहीं धरती पर रखता था, उसको पैदल चलना पड़ा धूप में। बिलक बिलक उनके, जब लीला कहानी को सुनोगे हरिश्चंद्र का, आंसू नहीं रुकेगा तुम्हारा हरिश्चंद्र की कहानी को सुन करके। तो जाकर वो सत्य के कारण अपने भी बिक गए। पहले तो रानी को बेचे, जाकर उस काशीपुरी नगरी में चिल्लाने लगे, मुंह खोल करके, भाई अगर कोई मैं अपनी पत्नी को बेच रहा हूँ, गिरवी रख रहा हूँ, अगर कोई लेना चाहे तो मुझे पैसा दे और ले ले। तो धर्म, जो धर्म है ना, धर्म और सत्य, यही ब्राह्मण का रूप धर के आए, ब्राह्मण का रूप, और उनके सत्य को बचाना था, धर्म को बचाना था। आए तो ब्राह्मण के रूप में आए, तो कहे कि हाँ भैया क्या चाहे, बोलो कितना दाम है तुम्हारे पत्नी का, हमें एक दासी की जरूरत है, सेवा करने वाला हमारे घर में कोई ना आए। तो कहे कि जो आपकी इच्छा वही दे दीजिए महाराज, ले जाइए। तो 2,500 वर्ष सोना देना था उनको दक्षिणा में। तो वह कहे कि ठीक है, 1,000 स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, सोने की मुद्रा चलती, कहे 1,000 स्वर्ण मुद्रा हमको देना है। तो 500 स्वर्ण मुद्रा उसने कहा कि 500 हम देता हूँ, और तुम रख लो,
और दासी को मुझे दे दो। वो बेच दिया। बच्चे थे छोटा सा, वो कहा कि नहीं ये बालक को नहीं ले जाएंगे, इसको रखो। कहा कि नहीं, रब रोने लगा माता के लिए, खींचने लगा, ले जाने लगा स्त्री को, तो रोने लगा बालक। तो हरिश्चंद्र जी कहे कि अरे भाई कम से कम बालक को भी लेते जाओ, मर जाएगा बालक। तो माता के साथ छोड़कर कहाँ जाएगा, ले गया वो भी। फिर राजा हरिश्चंद्र अकेला पड़ गए। ये भी चिल्लाने लगे नगर में, भाई कोई दास की जरूरत हो तो मुझे है ना खरीद सकता है ना, जो उसको देना हो मुझे दे दे और मुझे खरीद ले। ऐसे कहते हुए चिल्लाते चिल्लाते कोई एक डोम का नौकरी बना करके धर्म ने आया, है ना, और डोम का भेष बना करके, और कहा कि भाई हमको एक दास की जरूरत है, कितना रुपया लोगे? तुम प्रभु की जितनी आपकी इच्छा उतना दे दे। तो कहे कि 500 रुपया तुम्हारा मूल्य है हमारे पास, अगर चलना चाहो तो चल सकते हो लेकर के। उस 1 महीने का टाइम दिया था विश्वामित्र ने। 1 महीना लगते लगते अगर तू दक्षिणा नहीं चुका देगा मेरा, तो तुझे सत्य से गिरा दूंगा, झूठा साबित कर दूंगा। तू है ना, सत्यवादी बनते हो तो तुरंत मैं तुरंत में मिट्टी में मिला दूंगा। तो उसी दिन, जिस दिन 30वां दिन था, उसी दिन शाम का टाइम था, सूरज डूबने वाला था। विश्वामित्र आकर पहुंच पड़े। जैसे ही ये डोम के लिए तैयार हुए बिक के, और वो डोम ने पैसा दिया इनको 500 सोने की मुद्रा, तैसे ही वो विश्वामित्र खड़े हो गए। सूरज डूबने वाला, जल्दी दो, आज 30वां दिन है। बस देखो धर्म कैसे प्रभु रखते हैं, सत्य कैसे निर्वाह करते हैं। ये बहुत बड़ी प्रभु की कृपा है, भगवान की। सब वही करने वाले, कराने वाले। तो हरिश्चंद्र को उन्होंने जो है 500 वो मिला था, नारी वाले पैसा 500 ये, पति पत्नी दोनों भी गए और 1000 मुद्रा हो गया। और तुरंत कहे महाराज आप पकड़िए अपनी दक्षिणा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुरंत विश्वामित्र ने लिया और आशीर्वाद दिया। सत्य का विजय हो गया। उतना ही पर नहीं, अभी और कष्ट हुआ सत्य की परीक्षा में, समझे ना। डोम की नौकरी किए उन्होंने, दासी की नौकरी की, है ना। अंतिम में लड़का मर जाता है, तारा विलाप करती हुई आती है लड़का को लेकर के। रोहित था उसका नाम। मरने के बाद वही जहाँ जिस घाट पर हरिश्चंद्र मुर्दा जलाने का काम मिला था, उसको मुर्दा जलाता था। जिस हरिश्चंद्र जिस घाट पर मुर्दा जलाता था, उसी घाट पर लेकर के पहुंचती है। रात का समय है, आधी रात के समय, विलाप करती हुई सारी कहानी गा गा कर सुनाने लगी। पति के बारे में जितना वियोग हुआ था, है ना, सारी कहानियां सुनाने लगी जीवन की। हरिश्चंद्र देख कर ताजुब हुए। तो लगा कि हरिश्चंद्र, वहां अंतिम परीक्षा थी हरिश्चंद्र की, सत्य की, मर्ग श्मशान पर। वही काशीपुरी नगरी, आज भी हरिश्चंद्र घाट अभी स्थित है वहाँ काशी में। तो उसी हरिश्चंद्र घाट पर जब विलाप करने लगी तो कहा, तो पहले तो दया, उसको मोह आ गया। करिए मेरा बेटा मर गया, मेरी पत्नी है, यही मोह तो है। यही मोह खींचता है अपनी बेटा अपनी पत्नी। तो वो मोह आ गया, तो वो भी आंसू गिरने वाला था उसको। तब तक से उसके हृदय में बैठा धर्म है ना, परमात्मा भगवान है ना, आत्मा है ना, वो संभाल लिए। अरे हरिश्चंद्र, मन में आवाज हुई, अरे हरिश्चंद्र तुम क्या करने जा रहे हो? सत्य की परीक्षा है, तुम अब मोह देख रहे हो, पत्नी और बच्चे दिखाई दे रहे हैं, फिर तुम गिर जाओगे, संभल जाओ। फिर जितना आ गई हरिश्चंद्र को, संभल गए और कहा, ओहो मैं तो बिल्कुल मोह में तो गिरा जा रहा था। तुरंत अब क्या कहते हैं कि भाई रोग विलाप मत करो, यहाँ अमरगढ़ पर जो आता है ना, ऐसे नहीं कर लगेगा, यहाँ कर दो और तभी जलाऊंगा, नहीं तो चले जाओ यहाँ से उठा कर। इतना कठोर है ना। और कठोर जब है तो तारा नहीं पहचानती थी हरिश्चंद्र को। अब जब ये बातें सुनी तो कही कि हमारे पास न पैसा है, न कपड़ा है, न कुछ है, हम कुछ दे ही नहीं सकती। फिर भी हरिश्चंद्र कह रहे कि नहीं, बिना कफन का मैं जलाने नहीं दूंगा यहाँ, है ना।
तो जलाने तुम्हें जला, अगर नहीं जलाना तो ले जाओ उधर, अरे तभी जलाऊंगा जब कर दोगी। तो वही हरिश्चंद्र को धर्म ने रास्ता बताया है। कहा कि तू कफन के रूप में कर को दो, कर मने चीर, ये कपड़ा पहनी हो, कुछ भी ना है, आधे साड़ी कफन का आधे टुकड़ा दो अपने साड़ी का, तभी दफना सकती हो, जला सकते हैं, नहीं तो नहीं। आधे कफन से, आधे साड़ी से अपनी शरीर को ढकी, आधे साड़ी फाड़ करके जेवी देने वाली थी, और तेरी आकाशवाणी हुई, पूरा ब्रह्मांड टूट गया। जय जयकार, जय हो हरिश्चंद्र की जय हो, हरिश्चंद्र की जय हो, हरिश्चंद्र की, पूरा आकाश मंडल गूंज गया, फूल की वर्षा होने लगी, है ना, नगाड़े बजने, क्या क्या है, और सारे देवता, धर्म सत्य सभी आ गए, वही विश्वामित्र भी आ गया। कहा कि इतना कठिन परीक्षा तो आज तक हुआ नहीं, तो सतयुग था उस समय, सतयुग में कितनी कठिन परीक्षा हुआ। तो हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु इतना कठोर तपस्या परीक्षा किसी से मत लेना, हमने से तो ले लिया, लेकिन और किसी से मत लेना, अन्यथा जीव नहीं पार पा पाएंगे, आपके सत्य इतनी कठोर है, नहीं पार पा सकते। यही मोह और ममता का दुनिया माया है, और माया में सत्य को प्राप्त करने के लिए, है ना, यही माया के पर्दा को हटाना पड़ता है ना, स्त्री पुत्र धन सुख संपत्ति शरीर प्रतिष्ठा, यही माया है। माया को जो हटा करके एक सत्य परमात्मा को याद कर लेता है, आत्मा को याद कर लेता है, अपने स्वरूप को याद करके अपने, है ना, अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग, मन को माया से अलग कर लेता है, वही विजय की प्राप्ति, वही सत्य का विजय है। बस ठीक है महाराज जी, जय जय श्री राधे। हमें भी आप आज्ञा दें, मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। जय श्री राधे।